मुल्की सियासत पर बैनुल-अक़वामी माहौल के सियासी बादल का साया। क्या इमरान खान अपने हुकूमत के 5 साल मुकम्मल कर सकेंगे? क्या अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर इमरान खान क्या करेंगे और आगे सियासी मंजर किस तरह बदलने लगा है, ये इस सब पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन अहबाब ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए हटाने की कोशिश हो रही है। अगर ये कोशिश कामयाब हो भी गई तो मुकामी एस्टेब्लिशमेंट और बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होगी जो रवां साल नवंबर तक चलेगी। और अगर अपोजिशन की ये कोशिश नाकाम हो गई और इमरान खान ने मुद्दत पूरी की तो ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि एक वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है। याद रहे, तारीख बनाने और बिगाड़ने के लिए इंसान को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। इमरान खान इक़्तिदार के मनसब पर बरकरार रहेंगे या नहीं, ये फैसला अपोजिशन की नहीं बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है, लेकिन बंदूक अरकान असम्बली के कंधे पर रखकर। हमद मीर अपोजिशन के सबसे फेवरेट सहाफ़ी हैं। इनके बकौल अपोजिशन ने अमरीकी कांग्रेस से मदद तलब की है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का नुमाइंदा भी अमरीका गया हुआ है। हुक्मरान इत्तेहाद के फेवरेट सहाफ़ी इमरान रियाज खान का दावा है कि अपोजिशन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया मालिक के ज़रिए CIA के साथ मामला सेटल करने में मसरूफ़ है। अपोजिशन का दावा है कि हमारे पास हुकूमत के 24 अरकान हैं और हुकूमत का दावा है कि हमारे पास भी अपोजिशन के लातादाद अरकान राब्ते में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने 20 अरब रुपए जारी किए हैं। अपोजिशन 24 अरब रुपए की डिमांड कर रही है, जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 और जमीयत उलमा इस्लाम 2 और हुकूमती अरकान को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक राय ये भी है कि ये रकम सिर्फ हज़म करवाने के लिए जारी की गई है। ये बात तयशुदा है कि सियासी मामलात में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिसी बदलते देर नहीं लगती, इसलिए ये इम्कान भी यह है कि हुकूमत के ज़रिए रूस को खुश किया गया है और अपोजिशन के ज़रिए अमेरिका को खुश किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एक दोस्त के बकौल अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो चीन और रूस यही समझेंगे कि अमेरिका के कहने पर एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये सब करवाया है। वज़ीर आज़म के चाइना के दौरे के दौरान मुल्की सियासत में अदम एतमाद की बाज़गश्त और दौरा रूस के दौरान हंगामा खेज़ मीटिंग्स और फिर रूस यूक्रेन कशीदगी में पाकिस्तान का अमरीकी दबाव मुस्तरद करना खित्ते में एक नई पंजा आजमाई का पेश खेमा साबित हो सकता है। कोई माने या ना माने, इस वक्त अपोजिशन पर बिलवास्ता और बिला वास्ता अमरीका का शदीद दबाव है। बिलवास्ता ये कि बड़ी पार्टियों के बेरेश कायदीन की अक्सर ऑफशोर जायदादें और ब्लैक मनी प्रॉपर्टीज़ मगरबी ममालिक में हैं और छोटी पार्टियों के बारिश कायदीन के मगरब के ज़ेर साया अरब ममालिक के अकामा होल्डर और मुख्तलिफ मुद्दों में मुराआत याफ्ता हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना वैक्सीन में भी अमेरिका और चीन की तरजीहात को देखकर लगाया है। मौलाना फजलुर रहमान अगर अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे तो जमात हाथ से निकल जाएगी और अगर बिगाड़ को तरजीह देंगे तो धीरे धीरे वर्कर्स हाथ से निकल जाएंगे। यूँ उन्होंने एक तरफ सरमायादारों को शामिल करने का फैसला किया है तो दूसरी तरफ वर्कर्स को मशगूल और जज्बाती रखने के लिए लाहासिल सियासी मशागल के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। बिलफर्ज अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान को एक मजबूत तंजीम के बगैर मुल्की सियासत में सिर्फ उखाड़ और पिछाड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देंगे, ये भी नोट कर ले। तारीख में पहली बार मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा अरसा असम्बली से बाहर रहे हैं
1990 और 1997 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी बाहर रहे थे, लेकिन ये असम्बलियाँ बमुश्किल 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चली थी। इस बार 3.5 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि मौलाना साहब असम्बली से बाहर हैं। अगर इस बार भी एक कमज़ोर तने के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल हुए और जमात बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो ये बात आज अपने पास लिख कर रखिएगा कि वो बशर्ते ज़िंदगी आइंदा 5 बरस भी सड़कों पर ही होंगे और वो असम्बली में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मुल्की